ओके सो गाइस, हम है ना क्या करने वाले हैं कि क्योंकि प्लेसमेंट का चक्कर चल रहा है, मेरा भी है कि भैया जॉब लेना है। एंड जॉब लेना होता है ना, तो देखो बहुत सारे पापड़ बेलने होते हैं और वही मेरे भी चल रहे हैं। ठीक है। तो हम है ना क्या करेंगे कि ये जो पूरा एक इंटरव्यू क्वेश्चन वाला है ना, इसे तेज़ी से निपटाएंगे, क्योंकि मैं है ना ठीक से तो बैठता हूँ नहीं, मन भाग जाता है इधर उधर। एंड इसे क्या है ना सॉल्व करेंगे। एंड मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये जो डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग है ना, बस सॉर्ट कर दिए इजी पे। ठीक, टॉप पे मैं इसका लिस्ट लिंक डाल दूंगा नीचे। तो हम अभी ये सॉल्व कर रहे हैं पूरा लीड कोड। एंड पता नहीं ऐसे करते हैं नहीं करते, बट मैं तो कर रहा हूँ भाई। जैसे जैसे जो जो जहाँ जहाँ आता जा रहा है ये पूरा पूरा धीरे धीरे धीरे, ताकि एटलीस्ट मीडियम तक का तो मुझे समझ में आ जाए चीज़ें। एंड साथ के साथ यदि तुम्हें किसी को काम आ जाए जैसे मैं समझ रहा हूँ कर रहा हूँ, तो और भी अच्छी बात है, तो कोई पंगा नहीं। तो सबसे पहले है ना ये टूसम करके प्रॉब्लम है, जैसे इन्होंने सॉर्ट करके दिया भैया मैं तो वैसे ही चालू करूँगा। ठीक। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक है ना हमें नंबर्स का वो दे रखा है, क्या कहते हैं, आपका लिस्ट। कि एक पूरा लिस्ट है हमारे पास, इसे एरे कह रहे हैं इसमें। ठीक, एरे ही कहा जाता है प्रोग्रामिंग भाषा में। एंड वो क्या है ना कि नम्स है। एंड एक क्या है ना इंटीजर टारगेट करके दिया हुआ है। इसमें क्या होगा ना कि जब हमारे पास पूरी लिस्ट है और एक टारगेट है, मीन्स कुछ ना कुछ तो उस टारगेट के साथ करना है उस लिस्ट का यूज़ करते हुए। ठीक, इतना तो समझ में आ गया तुरंत। आगे क्या है कि इन्होंने कहा है कि हमें इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं उन दो नंबर के जो कि जुड़ने के बाद उस टारगेट के बराबर हो रहे हो। ठीक है ना। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं हमें और उनकी इंडेक्स रिटर्न करनी है। इंडेक्स रिटर्न करनी है और दो नंबर ऐसे ढूंढने मीन्स उसका सीधा सीधा क्या हो गया कि इंडेक्स चेंज नहीं करनी है हमें किसी भी नंबर की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, कि जो भी इंडेक्स है, जैसी भी इंडेक्स है, और जो नंबर जहाँ है जिस इंडेक्स में हमें वही रिटर्न करना है। ठीक, उस टारगेट के बराबर, ये हमें पता लग गया। ठीक है। अब मैं एक और चीज़ इन्होंने कही है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन की और बात कर रहे हैं कि हर एक लिस्ट, जो भी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे उसमें कम से कम एक सोल्यूशन होगा होगा और वही होगा। ठीक है ना, यू मैन यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना है। सेम एलिमेंट ट्वाइस का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा नहीं कर सकती कि दो और दो जोड़ के सीधे चार कर दिया तुम लोगों ने। ठीक, तो वो वाला चीज़ नहीं करना कि सेम इंडेक्स को ऐड कर रहे हो। सो दैट्स द थिंग। एंड आंसर इन एनी ऑर्डर का मीनिंग आई थिंक ये है, वेट, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डरिंग क्या है, देखो इंडेक्स की ऑर्डरिंग चेंज नहीं करनी विद रिस्पेक्ट टू नंबर। बट हम आई थिंक रिटर्न में 1 0 भी कर सकते हैं, 0 1 अभी टेस्ट करके देख लेंगे हो रहा है नहीं हो रहा। नहीं हो रहा होगा पता लग जाएगा। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा है ना मैं बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है। तो चलो यहाँ मान लेते हैं क्या था एग्जाम्पल, एग्जाम्पल था 2 7 11 15। तो देखो भैया हमें लिस्ट दी है 2 7 11 15 की। टारगेट हमारा दिया है 9। ठीक है वाह। ठीक, ये हमारा क्या कहते हैं लिस्ट है। इसकी इंडेक्सिंग यदि देखें ना 0 1 2 एंड 3। तो देखो हमें क्या करना, दो नंबर चुनने जिसका सम 9 के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले चुनने के तरीके क्या होंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हुआ कि सबसे पहला वाला चुन लो। ठीक, तो हमने भैया दो चुन लिया। अब दो चुन लिया तो बाकी आगे हमें देखना होगा कि जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे। तो इन इन तीन को जोड़ना है, तो मीनिंग क्या हुआ कि 7 से करना होगा एक बार, 11 से करना होगा एक बार, और 15 से करना होगा एक बार। यहाँ हमने सबसे पहले दो जोड़ा है और मान लेते हैं कि दो से करने के बाद इन तीनों से कोई सम नहीं हुआ, तो मीनिंग क्या हुआ कि हमें फिर एक और एलिमेंट पकड़ना होगा अगला। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ सबसे पहले एक और लूप चल रहा है। ठीक, और क्योंकि हम आगे के एलिमेंट्स के साथ एक एक करके जोड़ कर रहे हैं, तो मीनिंग है कि इसका भी एक लूप चल रहा होगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के दो लूप तो हमारे चलेंगे ही चलेंगे, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। और दो लूप का क्या मीनिंग हुआ, यदि इसकी लेंथ को मान लेते हैं n। ठीक, और इसकी भी लेंथ मान लो n-1 है, कोई इतना अंतर नहीं आ जाता यार उससे। तो जब ये दो लूप है यानी मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा n² - n। वही कुल मिला के क्या हो जाएगी अप्रॉक्स n²। तो भैया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n²। बेगो क्या है मैं अभी बता दूंगा। ठीक, वो देख लेना वीडियो में, बेगो और ये n² क्या कैसे क्या मैंने कर दिया है क्विकली। तो कुल मिला के क्या ये है। चलो अभी यहाँ देखते हैं कि 2 और 7 क्या हुआ 9। हमें भैया आंसर मिल गया क्या, ये था हमारा 0 इंडेक्स पे और ये था 1 इंडेक्स पे। अभी देखते हैं रिटर्न करके कि 1 0 से एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा श्योरिटी नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि हाँ कर लेगा। अब चलो एक मानते एग्जाम्पल कि 18 है हमारा टारगेट, 9 नहीं है अब। ठीक, तो दो से जब तुमने सम किया, 2 7 11 और 15, जब तुमने सबसे पहले दो को पिक किया, 2 7 हुआ 9,
और ये क्या हुआ, ऐसे करके समझ, अरे यार ठीक है यार, राइटिंग इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ये हो गया 13 और ये हो गया 17, मीन से 18 यहाँ तो आया नहीं। तो अब क्या हुआ, दो तुम्हारा हो गया रिजेक्ट, तुमने लिए 7। ठीक, अब कितने बचे एलिमेंट, 11 और 15। भाई 7 के साथ तो पहले ही सम हो चुका है ना 9, तो वो तो करने की नीड नहीं है, आगे देखेंगे अब हम। और बराबर के साथ भी नहीं कर सकते तो आगे ही देखेंगे। तो 7 और 11 क्या हुए हैं, 18 हुआ। जैसे ही 18 मिला, मीन्स 1 और 2 इंडेक्स हमारा हो गया क्या, आउटपुट। ये हो गया आंसर, क्योंकि 18 हो गया तो आगे देखने की भी नीड नहीं है। ठीक है ना, और क्योंकि इन्होंने कहा एग्जैक्टली 1 होगा, तो यही है हमारा आंसर। ठीक भाई। तो एन स्क्वायर हो रहा है, दो लूप चल रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है पहला। अभी इसका थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन और देखेंगे। ठीक, तो वो कैसे करना है भैया, लूप चलाने तो सबसे पहले तो ये लूप लिख लो, क्योंकि लूप हमें चलाने हैं। तो आई इक्वल 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज, गॉट इट। देन क्या हमारा नम्स ही है ना, हाँ हाँ भैया नम्स है, ठीक है। आई प्लस प्लस, ये आई और जे में क्यों ले रहा हूँ, लेने को देखो कोई भी वेरिएबल ले लो, तुम फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, या ए ले लो, बी ले लो, बट क्या है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड बना हुआ है प्रोग्रामर्स के बीच में कि आई जे के साथ ही हम डील करते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, चालू कहाँ से करेंगे, तुम थोड़ा ध्यान दो, और थोड़ा ध्यान दोगे तो सबसे पहले हमने क्या है, जीरोथ इंडेक्स पिक कर ली थी, और फिर हम कहाँ देख रहे हैं, 0+1, यानी कि 1th इंडेक्स को देख रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि ये आई है तो ये क्या हुआ, i+1 हुआ। ये i+1 हुआ तो जे क्या हुआ, i+1, क्योंकि हमें देखो उसके आगे से देखना है ना, पीछे से भी नहीं देखना ना, बराबर से देखना, उसके आगे से चलना है। तो आगे से ऐसे देखेंगे, जे लेस देन। एक चीज भी कर सकते हैं कि जो नम्स डॉट साइज, जैसे मैंने दो बार अलग अलग लिया है, इसको ना लेते हुए एक अलग वेरिएबल में ले लो, एंड देन यूज दैट वेरिएबल एज योर रेफरेंस, मे बी एस जी या कुछ भी ले सकते हो, या एरे साइज या लिस्ट साइज भी ले सकते हो उसका नाम, इट्स अप टू यू। तो ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। अब ये हो गया, हमें चेक करना है। चेक करने के लिए होता है भैया इफ, तो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इक्वल इक्वल किसके, टारगेट के। ठीक, यार मैं वो भूलने लगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि रिटर्न करने में इंडेसेस, और यहाँ पे जो है फंक्शन वो है वेक्टर टाइप का। तो आई होपफुली, पता नहीं यार, ऐसे रिटर्न में ध्यान नहीं, बहुत समय हो गया भैया। रिटर्न, ये हो गया रिटर्न आई कॉमा जे। अब ये है ना, एक चीज़ ट्राई करेंगे कि क्या ऐसे रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा। अब ये फॉर लूप के बाहर आते ही एक सिंपल रिटर्न, क्योंकि देखो रिटर्न टाइप वो है ना वेक्टर, और जब हमें कुछ मिला ही नहीं तो भैया खाली लिस्ट हम भेज देंगे, भैया हमें मिला ही नहीं, क्या करें, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो जरा इससे क्या हो गया, अरे रानो, हाँ हो गया। अब एक चीज देखनी है कि क्या जे और आई करने से कुछ हो रहा है क्या, मतलब वैसे उससे इंडेक्स तो हिल जाएगी, मुझे पक्का पता है। फिर ये जो लास्ट स्टेटमेंट था, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, इसका क्या मीनिंग था। देखा, मैंने कहा था ना, 10 एक्सपेक्टेड है, देखा 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 देखा। मैं कह रहा था ना, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, इंडेक्स विद दैट नंबर चेंज नहीं होनी चाहिए, बट आई थिंक ये चल जाएगा। तो आई थिंक सबमिट करके देखते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, क्या हुआ भाई, हाँ, अबे रुक जा मेरे भाई। हम्म, अच्छा, एक थ्री सम करके भी है इसी के आगे, टू सम थ्री सम, इसे भी, इन्हें भी देखेंगे, इन्हें भी देखेंगे, ठीक है ना। एंड टू सम टू इनपुट अरे सॉर्टेड के साथ करके देखेंगे। ठीक, ठीक है, यहाँ पर भी है, मेरे को इतना लेना देना नहीं, बट ठीक है। अब है ना, इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन करके देखते, देखो भाई। एक चीज़, क्योंकि देखो हमने देखो अभी तक क्या किया, मैं तो बताता हूँ हमने क्या। ए, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा रुक जा भाई, हाथ पे पे। ठीक, एंड इसे जरा थोड़ा बताऊँ क्या, नहीं, वेट, अंडू 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 अंडू, एंड थोड़ा सा जाते हैं इधर, ठीक, ये आ गए। ग्रीन पेन यूज करता हूँ दूसरे मेथड के लिए। तो भाई दूसरा मेथड, इसका साइज क्या, ठीक, दूसरा मेथड। तो यार दूसरे मेथड के लिए ना क्या करेंगे कि देखो हमने है ना सबसे पहले क्या किया, हमने एक पॉइंटर यूज किया,
एक पॉइंटर से मेरा क्या मीनिंग हुआ कि 2, 7, 11 और 15 ये था ना। एक पॉइंटर से मेरा मीनिंग हुआ सबसे पहले आगे से चले या पीछे से भी चल सकते थे, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक, क्योंकि सॉर्टेड नहीं है ना, तो कहीं से भी चल लो, कोई लेना देना है नहीं। हम आगे से चले, आगे से ला के दिया हमने, ठीक है ना। पीछे से चलने का क्या मीनिंग हुआ कि तुम यहाँ से चलते माइनस माइनस करते हुए, एंड फिर जे पे भी आते, वो भी माइनस माइनस करते हुए उल्टा चलता, एंड यू विल रिटर्न जे कॉमा आई। हमने बस ऐसे ही टेस्ट चेक करने के लिए कि क्या उसका मीनिंग हो, ये तो जे कॉमा आई रिटर्न करते हैं, आई कॉमा जे की जगह। ठीक, ये तो ये था तुम्हारा, ठीक है ना। अब टू पॉइंटर मेथड कैसे हो सकता है कि देखो, हम्म यार ये जो टू पॉइंटर मेथड है ना, कई बार मैंने कई प्रॉब्लम्स में भी देखा है। ठीक, इसके अतिरिक्त काम आते हुए, बहुत काम आता है सम या इस तरह की चीज़ों को, या कुछ पेयर फाइंड करने में बड़ा काम आता है। तो क्या हुआ कि 2, 7, 11, 15, अब देखो इसके साथ क्या पंगा है कि ऐसे पता भी नहीं चल पाएगा। एक तो ये कुछ सॉर्टेड दिख रहा है एग्जाम्पल यार, ये भी इसमें भाई यार क्या एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1, 2, अरे भाई मैं क्यों सॉर्टेड लिख रहा हूँ, वेट, जो चीज़ बतानी है वही चीज़ लिखे जा रहा हूँ, तो फिर क्या ही पॉइंट है। ठीक है। पता नहीं यार, कई बार ध्यान कहीं और ही रहता है। तो 5, 3, 4, 1, 2, चलो सॉर्टेड तो नहीं है, ठीक है। अब जो सॉर्टेड नहीं है तो हमें कुछ सम करना है। तो क्या होता है ना कि टू पॉइंटर मेथड है ना, यदि ऐसे चालू करोगे तो इट्स काइंड ऑफ यूजलेस, उसका कोई इतना पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक, सॉर्टिंग करने से क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम सॉर्ट करोगे ना इसको, कि भाई तू सॉर्ट हो जा, तो कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। जब ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, उससे क्या होगा कि तुम्हें पता होगा। इससे देखो क्या गारंटी हुई सॉर्ट करने से, कि जो तुम सबसे लेफ्ट का एलिमेंट पिक कर रहे हो, ठीक है, ये वाला, अभी वो सबसे छोटा होगा, वुड बी स्मॉल। और जो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट जो तुम पिक कर रहे हो वो सबसे बड़ा होगा। एक तो ये बात हमें समझ में आती है। ठीक, दो चीज़ हमें क्लियर हो गई ऐसे। सॉर्टिंग करने से है ना, ये बहुत इजी हो जाता है ये पता करना कि बड़ा है या छोटा एलिमेंट कहाँ है, क्योंकि तुम सॉर्ट यूजुअली इसी ऑर्डर में करते हो, छोटे से बड़ा। तो लेफ्ट मोस्ट हमारा क्या हो गया, स्मॉल। राइट मोस्ट क्या हो गया हमारा, बिग। इसी के लिए अब इसमें यदि तुम लगाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं पहले इवेंट सबसे कहीं सबसे बड़ा है, कहीं बीच का है, कहीं क्या है, ये भी नहीं पता तुम्हें। तो ये थोड़ा पंगा है। एक तो सॉर्टिंग से देखो ये हुआ। अब हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जरा ध्यान देंगे उसमें, ताकि इंडेक्स चेंज नहीं होनी चाहिए। अब जब तुमने सॉर्ट किया ना, तो चलो इंडेक्स जरा मैं तुम्हें देख के बताता हूँ। 1, 2, 3, ये थी ना इंडेक्स सबकी। तुमने सॉर्ट किया तो पता है क्या हो गया, कि ये 0 पे आ गया, 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया। जबकि ओरिजिनल इंडेक्स हमारी क्या थी, ओरिजिनल इंडेक्स थी हमारी, पहला किस पे था, 3 पे, दूसरा किस पे था, 4 पे, तीसरा किस पे था हमारा, 1 पे, चौथा किस पे था हमारा, 2 पे, पांचवा किस पे था, 0 पे। हमें रिटर्न करना है इस इंडेक्स के बेस पे आंसर। ठीक, और हुआ क्या कि ये हो गया, तो यार ये चीज़ तो हमें लेनी है नहीं। मतलब सॉर्टिंग भी करनी है और इंडेक्स भी चेंज हो रही है, तो अब तरीका क्या बचा। देखो सॉर्टिंग से तुम्हें पता लग गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। सॉर्टिंग से देखो, दो एक पॉइंटर से तुमने टेस्ट किया, अब दो पॉइंटर से क्या होगा ना कि समय तुम्हारा कम हो जाएगा, समय बच जाएगा ना। भाई एक जना काम कर रहा है या दो जने काम कर रहे हैं, दो जने काम कर रहे हैं वो बढ़िया है। बट अब दो जने काम कर रहे हैं वो भी यदि तरीका सही नहीं है तो फिर तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना। काम दो जने करें एक जने करे, फिर तो काम गड़बड़ ही है, गड़बड़ काम तो तुमने क्या किया, सॉर्ट कर दिया। तुमने कहा कि चल भाई रुक जा, ऐसे कर ले और अब दोनों लगो। तो दो जने अब तुम लगाओगे तो बहुत ठीक रहेगा। अब देखो यार क्या हुआ ना, बट उससे इंडेक्स चेंज हो रही थी, तो हमें ये चीज़ भी सेव करनी है डेटा। और हम चाहते हैं कि वो ढंग से आए, मतलब आउटपुट हमारा सही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि अब तुम ये रिटर्न करोगे ना तो बड़ा गड़बड़ है। मान लो तुम्हें आउटपुट लाना है 3, टारगेट वैल्यू है तुम्हारा 3, तुम सिंगल ले नहीं सकते, तुम्हें पेयर में ही ढूंढना है। तो तुम्हें यहाँ 3 मिला, कोई पॉइंट नहीं है उसका। तुम आगे गए आगे गए, यहाँ आया 1 और 2, आउटपुट तुम्हारा होना चाहिए 3 और 4 इस वाले प्रॉब्लम के लिए। बट यदि इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो आउटपुट आ जाएगा 0,1, जो कि पूरा का पूरा गलत है भैया। इंडेक्स हमारी ये थी, ये नहीं थी, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या कि हमें इसका भी स्टेट सेव करना है। ठीक,
अब ये चीज़ जब सेव करनी है और ये सेव करनी है, मीन्स इंडेक्स भी सेव करनी है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें कुछ प्रकार से मैपिंग करनी होगी, या उसको थोड़ा सा सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में कहते हैं तो पेयर करके कुछ कहते हैं। तो पेयर बनाना होगा हमें, किसका? इंडेक्स का और इस वैल्यू का। समझ रहे हो? ये नहीं समझ रहे हो? समझोगे हो छू या नहीं समझोगे हो छू? और पेयर की आई थिंक प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी तुम इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हो ना, सॉर्टिंग, सर्चिंग या कोई भी चीज़ का, तो होता क्या है कि वो सबसे पहला पेयर है ना, देखो भैया, तुम जोड़ा बना रहे हो, ब्याहे जोड़े को समझ लो, जैसे मैरिड कपल होते हैं। अरे यार, ओके। सो सबसे पहला है ना, तो जो भी काम या जो भी ऑपरेशन होगा वो होगा वाइफ के ऊपर, ऐसे समझ लो, ये होगी तुम्हारी वाइफ, ये हो गया तुम्हारा हबी। ठीक, ये पीछे है क्योंकि वाइफ इज ऑलवेज राइट। ठीक, तो वाइफू, वाइफू वाइफू नहीं, मैं वाइफू कहूंगा। ठीक है, तो वाइफू जो भी कहेगी करेगी, वही चीज तुम्हें भी फॉलो करनी पड़ेगी, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक, ठीक है ना? तो जो भी ऑपरेशन से मान लो सॉर्टिंग करके होता है, क्योंकि भाई जोड़ा है, तुम्हें सॉर्ट भी करने हैं, मान लो तो पूरी लिस्ट है जोड़ों की, तो सॉर्ट भी करना है मान लो, या कोई और ऑपरेशन करना है परफॉर्म, तो जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो सबसे पहले पे होते हैं, मीन्स वाइफू पे होते हैं, हबी पे नहीं होते, हबी को बस फॉलो करना होता है। तो यदि वाइफू पे और हबी पे नहीं होने, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? और हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट, हमें वही आंसर रिटर्न करना है। तो मीन्स यहाँ आ जाएगी इंडेक्स, ठीक है ना, हबी के लिए, और यहाँ आ जाएगा वो एलिमेंट। तो एलिमेंट इंडेक्स, आई थिंक ये पिक्चर तुम्हें क्लियर हो गई है ना? ये पेयर का सबसे इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि वाइफू सबसे पहले, क्योंकि वाइफू के बिना ही तब अभी कुछ, अभी कोई कोई क्या ही बोले, कोई कुछ नहीं कर सकता संसार में। ठीक, तो वाइफू इज राइट, तो सबसे पहले वो आएगी, एंड देन हबी, वाइफू जो चाहेगी हबी वो फॉलो करेगा, ठीक है ना? तो सारा काम तुम्हारा ये होगा, एक हमें कुछ बेसिक आइडिया लग गया, ठीक है ना? पेयर चाहिए हमें, ये भी नहीं खोने, और ये क्या कहते हैं, इस तरह दो जने लगा के, मीन्स हबी और वाइफू को लगा के कहेंगे कि यार दोनों मिलके काम कर लो, तेजी से हो जाएगा, हम सॉर्ट करवा देंगे, तो एक सॉर्टिंग करके भी इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक, उससे मुझे लगता है काफ़ी इजी हो जाएगा ये करना, ठीक है ना? तो भाई जहाँ तक है यही मुझे इसमें दिख रहा है। ठीक, तो जरा सा चेंज करके देखते हैं, लाइक टाइप करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज होगा। एक तो वो ये लूप पूरा जाएगा क्या, या इस लूप का यूज़ कर सकते हैं? इस लूप का प्रोबेबली यूज़ कर सकते हैं, तो इनर लूप में पूरा हटा दे रहा हूँ, ये लूप अभी काम आएगा पूरा। ठीक, ए टैब। अब हमें सबसे पहले क्या करना है भाई? अब क्या कर रहा हूँ मैं? इधर आ, पॉइंटर। अरे नहीं, इधर नहीं भाई, ऊपर आ। हाँ, ठीक, हमें सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे? पेयर बनाने हैं हमें, पेयर बनेगा ऐसे, पेयर, एंड होगा इंटीजर, इंटीजर की देखो, इंटीजर टाइप का होगा डेटा स्ट्रक्चर, तो उसकी इंडेक्सिंग भी हम इंटीजर टाइप ही लेंगे। अब यहाँ पे अरे यार, यार क्या नाम लूँ? ओ, वाइफू हबी ले लेता हूँ, ठीक है, वाइफू फर्स्ट, हबी सेकंड। ठीक, तो ऐसे करके समझ लो इसको, बहुत इजी है, मुझे भी अच्छा लग रहा है ऐसे समझने में। ठीक, तो अब हमें इसमें है ना इंडेक्स सेव करनी है, तो इंडेक्स सेव करनी है तो क्या होता है कि एक मेथड होता है, जैसे स्टैक का एक आइडिया होता है ना, तो वाइफू हबी, तो वो करके आता नहीं है क्या? तो वाइफू हबी डॉट पुश बैक करके होगा, तो काफ़ी अलग सा हो गया लिखने करने में, पर ठीक है, बड़ा सही है। अब हमें पुश बैक करना है क्या? जोड़े को करना है हमें, एंड सबसे पहले आना चाहिए हमारा नंबर, तो भाई जोड़ा आएगा पूरा एक साथ, अकेला नहीं आएगा, तो नम्स ऑफ आई, आई 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 मेरा भाई, आई एंड आई, ठीक है ना? ये हो गया इंडेक्स। चल भाई ये हो गया, अभी रिटर्न टू, रिटर्न की नीड पड़ेगी क्या? आई थिंक हाँ पड़ेगी, एम्प्टी रिटर्न तो करना ही करना होगा, कुछ नहीं मिला तो इनकेस। अब देखो हमें करना है सॉर्ट, और सॉर्ट सबसे पहले वाइफू, वाइफू जो कहेगी वो होगा। ठीक, तो वाइफू पहले, अभी बाद में, डॉट, ये है ना सर, सी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा।
सो बिगिन, क्योंकि सबसे पहला है, इट्स लाइक काइंड ऑफ स्टैक जैसा, कुछ कुछ आइडिया समझो इसको। एंड वाइफू हबी डॉट एंड, ठीक है ना। सॉर्टिंग हमने कर ली, पेयर हमने बना लिया। अब हमें है ना दो क्या लेना है, पॉइंटर में इस वाइफू और हबी को लगाना है कायम काम पे। अरे नहीं, अब मैं वैसे नहीं चालू करूँगा। मैं पॉइंटर के क्या नाम लूँ, लेफ्ट पी राइट पी, एल पी, एल पी आर पी ले लेता हूँ, ठीक है ना। एल पी आर पी मुझे ठीक लग रहा है नेमिंग कन्वेंशन अभी के लिए। लेफ्ट पॉइंटर सबसे पहले चालू होगा लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स से, एंड राइट पॉइंटर को हम सेट करेंगे, राइट पॉइंटर को हम सेट करेंगे भैया सबसे लास्ट एलिमेंट से, ठीक है ना। ठीक, तो सबसे लास्ट आएगा ये नम्स डॉट साइज। और क्योंकि जीरोथ इंडेक्स पोजीशन चल रही है तो भैया -1 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एरर फेंक देगा, एरे कहेगा कि यार ये क्या हुआ। ठीक, तो अब इसमें हमारा क्या क्या जाएगा, पॉइंटर चला रहे हैं हम, तो हमें सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि जो लेफ्ट पॉइंटर है ना तुम्हारा, वो राइट को जंप ना कर जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझे? भाई तुम इधर से चल रहे हो ना, इसी को पिक कर रहे हो, हमने सबसे पहले भी लेफ्ट से चालू किया था, देखा जाए तो सबसे पहले वाले टाइप में, इस वाले में हमने लेफ्ट से चालू किया है। हम लेफ्ट से चालू कर रहे हैं और हमें ये मेक श्योर करना है कि जंप ना कर जाए, मीन्स आगे ना पहुंचे, नहीं तो आगे भागता जाएगा वो पीछे चलता चला जाएगा और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम चाहते हैं कि दोनों एक, मीन्स लेफ्ट यहीं तक आए जहाँ तक राइट है लास्ट, और राइट वहीं तक जाए जहाँ तक लेफ्ट है लास्ट। तो हमें एक मेक श्योर करना है कि दोनों ओवरलैप करके क्रॉस ना करें, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, कहाँ गया, एक तो यार माउस पैड से है ना काम नहीं हो पाता है ठीक से। ठीक, ठीक है ना, हाँ। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ये भागे नहीं दूसरे से, तो लेफ्ट पॉइंटर क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए राइट पॉइंटर से, ये चीज़ एक थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हमारी। ठीक, अब हमें चेक करना है, चेक करने का मुझे लगता है इसमें तरीका 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 मोस्टली पहले जैसे ही होगा। तो सबसे पहले इफ क्लॉज आएगा, एंड देखेंगे कि जो वाइफू हबी है, वो हबी, तो मैंने कॉपी कर लिया था भाई, लेफ्ट पॉइंटर का सबसे पहले हमारी होती है वाइफू भाई। तो फर्स्ट भाई ये थोड़ा सा वो है इसका सिंटैक्स, फर्स्ट और सेकंड से क्या होता है वो पता लग जाता है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये, एंड सेम जाएगा आई थिंक राइट के लिए, और प्लस करना है ना। राइट पॉइंटर मीन्स लास्ट एलिमेंट को हमें चेक करना है, तो वाइफू हबी मीन्स राइट पॉइंटर लेके आना है, एंड उसका भी फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि वाइफू के साथ ही होगा ये सारा काम। ठीक, ये हबी का कोई एलिमेंट, हबी बस फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो सेकंड ये फर्स्ट, एंड ये होने चाहिए हमारे टारगेट के इक्वल, क्या ये है वाइफू हबी? हम्म, आई थिंक ठीक है। एंड यहाँ पे अब क्या रिटर्न करना होगा हमें, इंडेक्स रिटर्न करनी है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। तो इंडेक्स रिटर्न करनी है वही चीज़, क्योंकि वेक्टर टाइप का तो ऐसे करके रिटर्न होगा। एंड वाइफू हबी ऑफ, हम्म, लेफ्ट राइट कुछ भी ले सकते हैं ना, तो मैं लेफ्ट ही ले लेता हूँ जैसे हमारा बेसिक है। एंड सेकंड, अब हबी हबी को रिटर्न करना है, तो सेकंड कॉमा वाइफू हबी राइट पॉइंटर डॉट सेकंड, ठीक है ना। आई थिंक हाँ, एंड लाइक ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। सेम गोज विद आई थिंक अदर केसेस के साथ भी कुछ कुछ ऐसे ही होगा, बट मैं बताता हूँ क्या होगा। अब देखो, ये तो वो वाला केस है कि सबसे पहले ही मतलब तुमने दोनों पॉइंटर लिए, ये कौन सा केस है कि मान लो तुमने दोनों पॉइंटर लिए, मान लो तुम्हारा टारगेट था 6, तो सबसे पहला पॉइंटर कहाँ है 1 पे, और सबसे लास्ट वाला पॉइंटर कहाँ है 5 पे, 5 और 1 क्या हुआ 6।
ये तो वो वाला केस है कि भाई मिल गया तो भैया ठीक है भाई रिटर्न मार दो। और रिटर्न हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, 3,0, 3,0 या 0,3 भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि यार वैसे चेंज तो किया हमने इंडेक्स की पोजीशन। तो 3,0 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया। अगला केस क्या हुआ कि मान लो ये मिला ही नहीं, 6 हुआ ही नहीं, 1 पे हुआ ही नहीं, तो हमने इसको आगे बढ़ा लिया। मान लो कि इसका क्या मीनिंग है, देखो मैं बताता हूँ। मान लो तुम्हारा क्या कहते हैं टारगेट था, क्या कहते हैं, 5, 1, 6। मान लो मान लो मान लो टारगेट है 7। मान लो टारगेट है 7, ठीक है ना। तो तुमने पहले 1 और +5 किया, वो क्या हुआ 6, ठीक। दैट मीन्स कि और तुम्हारा टारगेट क्या है 7, उससे छोटा है। तो तुम क्या करोगे, और तुम्हें पता है लेफ्ट पॉइंटर पे ये लाइक यू नो दिस, लेफ्ट पॉइंटर पे अभी क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक, क्योंकि हमने सॉर्ट कर रखा है। और राइट पॉइंटर पे सबसे बड़ा है, ठीक। और हमें 7 लेके आ रहा है, और जो अभी सम आया है वो थोड़ा छोटा है 7 से। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा बड़ा एलिमेंट एक वैल्यू ले लेंगे। तो क्या हुआ, 2 आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि अगला 2 है ना। तो लेफ्ट पॉइंटर को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक। सेम केस क्या होगा, मान लो कि अगला, मान लो कि तुम्हारा क्या कहते हैं टारगेट था, मान लो टारगेट था 5। हाँ, ये तुम्हारा टारगेट है। और यहाँ आ गया 6 जो कि बड़ा है। तो तुम इस केस में क्या करोगे, राइट पॉइंटर को माइनस माइनस कर दोगे। समझ गए ना। क्योंकि भाई जब पहले ही बड़ा जा रहा है तो मैं आगे क्यों चेक करूंगा उस बड़े के साथ, और सबसे छोटे के साथ सम किया है, तो भाई मैं ऐसे करूंगा, ठीक। तो वही चीज़ अब हमें यहाँ करनी है, ठीक है ना। तो यदि ये ऐसे हो रहा है, ए थोड़ा पीछे होगा, लेफ्ट पॉइंटर प्लस प्लस इस केस में। एंड यहाँ पे क्या है कि टारगेट से यदि वैल्यू आई है कम, तो ये वाला केस होगा। और एक सेकेंड यहाँ पे लिखना होगा एल से, नहीं तो वो गलत तरीके से चेक करेगा भैया, ठीक। ठीक, ये हो गया। अब अगला आ गया एल सीधा, इसमें लिखने की नीड नहीं है, मुझे नहीं लगता लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो बस यही एक केस बचता, और कोई केस बचता नहीं है, या लिख रहे हैं। नहीं नहीं लिखेंगे चल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा राइट पॉइंटर माइनस माइनस, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत इजी। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा वो काफ़ी बच गया। बस एक और सेमी कॉलन यहाँ से हटा देता हूँ, एंड वो सिंपल अपना रिटर्न है यार, आई थिंक ये काम कर जाएगा। कर गया, सी। और इसकी मुझे लगता है कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम हो गई, वो कैसे हुई मैं बताता हूँ। देखते हैं वो पहले रिजल्ट से तो मुझे लगता है अच्छा ही होगा। देखा एकदम रिजल्ट है 95% पे आ गया, पहले कहीं और था। लाइक प्रिटी गुड सोल्यूशन। देखो 20 मिनट पहले जो मैंने डाला था 38.22% था, एंड लाइक मेमोरी इतनी ली थी, इसमें थोड़ी मेमोरी बढ़ गई, रन टाइम 404 मिली सेकेंड्स था, अब 8 मिली सेकेंड से कितना अंतर आ गया, देख रहे हो ना। आई मीन भाई बड़ा सही था। तो वाइफू हबी की हेल्प से भी कर सकते हो। तीसरे और मेथड मैंने कुछ पढ़ा था, उससे नहीं जाएंगे, बट मुझे लगता है इतने से काम हमारा हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। पेयरिंग तुम समझ गए होंगे हम क्यों कर रहे हैं, वाइफू अभी क्या है, पेयर भी तुम्हें मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वाइफू के उस पर चलेगा अभी, नहीं तो यार, नहीं तो भगवान ही मालिक है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ से एकदम ये हो गया, ठीक। चलो भाई अगला प्रॉब्लम देखते हैं, यार थ्री सम करूँ क्या अगला। हम्म, चलो देखते हैं। अभी क्या है, नहीं तो मेरा अभी उसी पे ध्यान है कि पहले वो वाली लिस्ट पूरी करते हैं ना, नहीं तो फिर वही होगा कि जो करने आया वो होगा है नहीं, और कुछ का कुछ होता चलेगा, मज़ा आएगा नहीं, ठीक है ना। चलो भाई मैं बंद कर रहा हूँ, और अगला वीडियो देखते हैं।